हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपको दिया जाएगा कुछ समय, आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाह तय होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है आपने बताना, और आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह कहलाता है आपका पक्की पौड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, थारू जनजाति में लठ भरवा भोजन का आयोजन कब किया जाता है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड के किस जनजाति की कुर्ती कमीज झंगा कहलाती है। आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत बताती है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका बोक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बोक्सा जनजाति सामान्य रूप से कितनी उपजातियों में विभक्त है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 उपजातियों में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में पुरुषों का प्रमुख परिधान है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका यह सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति की स्त्रियों का कोट च्यू कहलाता है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रौत्योड़ा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जाट जनजाति की प्रमुख भाषा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय।
तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम्बा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कुमाऊनी भाषा के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका गंगादत्त उप्रेती जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है चंद्रकुंवर व्रतवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हिमवंत का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वर्ष 1945। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कुंवर सिंह नेगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ब्रेल लिपि के विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है इंद्रासन सिंह संबंधित हैं? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका कृषि से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम हाथी परियोजना संचालित पार्क है? तो यह आपने बताना है। आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजाजी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हेस्को नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका अनिल जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है किस मंदिर के निकट प्रसिद्ध चंद्रशिला पर्वत आपका स्थित है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका तुंगनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है महासू देवता मंदिर स्थित है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका हनौल गांव चक्राता यानी देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है खुटानी नाला में पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए यह किस जनपद में आपका स्थित है? आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। तो इसमें हमारा नैनीताल सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है और आज का यह आपका लास्ट प्रश्न भी है मशक बीन वाद्य यंत्र किस देश का मूल वाद्य है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड का। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त, और धन्यवाद। और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने में से कितने आए। चलिए, धन्यवाद।